हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 86, जिसका नाम है सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाश्व के समीप जाना। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल हूँ? हरे कृष्णा, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? कोई थम्स अप दे सकता है? हरे कृष्णा, मैं ऑडिबल हूँ? मुझे सुन। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। आज का अध्याय नंबर है 86। अध्याय का नाम है सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाश्व के समीप जाना। इस घटना का श्रवण करने के पश्चात राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो गए। इस प्रकार उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर उन्होंने पितामह अर्जुन ने पितामही सुभद्रा का हरण किया था। राजा परीक्षित अपने पितामह द्वारा पितामही के हरण एवं उनके विवाह के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इस प्रकार श्री शुकदेव गोस्वामी ने निम्नांकित प्रकार से उस कथा का प्रारंभ किया। एक बार तुम्हारे पितामह महान वीर अर्जुन अनेकों तीर्थों स्थानों की यात्रा कर रहे थे। जब वे इस प्रकार सर्वत्र यात्रा कर रहे थे, नो साउंड। आप लोगों से इतनी देर से पूछ रही हूं, तब आप लोग बोलते नहीं हो। एक मिनट। हरे कृष्णा, अब आ रही है? हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, अगर आप सुन भी नहीं पा रहे तो चैट बॉक्स को देख के रिप्लाई दे सकते हो।
ओके, थैंक यू। जब वे इस प्रकार सर्वत्र यात्रा कर रहे थे तब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन के मामा वसुदेव जी की पुत्री थी। यद्यपि सुभद्रा के पिता श्री वासुदेव जी तथा भ्राता श्री कृष्ण उनसे सहमत नहीं थे, तथापि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने के पक्ष में थे, किंतु अर्जुन की इच्छा सुभद्रा से पाणी ग्रहण करने की थी। जैसे जैसे उन्होंने सुभद्रा के तथा उनके सौंदर्य के विषय में विचार किया, वैसे वैसे उससे विवाह करने का विचार उन्हें भी आकर्षित करने लगा। अपने मन में एक योजना बनाकर उन्होंने हाथ में त्रिदंड लिए हुए एक वैष्णव सन्यासी का वेश धारण किया। मायावादी सन्यासी एक दंड लेते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी 3 दंड लेते हैं। त्रिदंड का संकेत यह है कि वैष्णव सन्यासी अपने तन, मन तथा वचन से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रण लेता है। त्रिदंड सन्यासी की प्रणाली का अस्तित्व दीर्घ काल से रहा है तथा वैष्णव सन्यासी को त्रिदंडी अथवा कभी कभी त्रिदंडी स्वामी या त्रिदंडी गोस्वामी कहा जाता है। साधारणतया सन्यासियों को धर्मोपदेश के लिए संपूर्ण देश में यात्रा करनी होती है, परंतु भारतवर्ष में वर्षा ऋतु के चतुर्मास में सितंबर से दिसंबर तक वे यात्रा नहीं करते हैं। इस काल में वे एक स्थान पर आश्रय लेते हैं तथा बिना प्रवास किए वहीं रहते हैं। सन्यासी का यह प्रवास ना करना चातुर्मास्य व्रत कहलाता है। जब सन्यासी 4 मास के लिए एक स्थान पर निवास करता है, तब वह इस स्थान के स्थानीय निवासी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस सन्यासी की उपस्थिति का लाभ उठाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारका नगरी में 4 मास तक रुके रहे तथा ऐसी योजना बनाते रहे जिससे कि वे सुभद्रा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकें। द्वारका वासी तथा भगवान श्री बलराम जी भी अर्जुन को सन्यासी के रूप में पहचान नहीं पाए। अतएव वस्तु स्थिति को ना समझते हुए उन सब ने सन्यासी को सादर प्रणाम अर्पित किया। हरे कृष्णा। काफी लोग हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। विनीता माता जी पढ़ना है? हरे कृष्ण माता जी, बस मुझे 5 मिनट की बात पढ़ूं, 5 मिनट लगेंगे बस। ठीक है। एक दिन भगवान श्री बलराम ने इस विशेष सन्यासी को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बलराम जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें सर्व प्रकार के सुस्वादु भोजन अर्पित किया तथा वह कथित सन्यासी अत्यंत आनंद पूर्वक भोजन कर रहा था। बलराम जी के घर पर भोजन करते हुए अर्जुन केवल सुंदरी सुभद्रा को ही निहार रहे थे। महान वीरों तथा राजाओं को भी सुभद्रा अति मोहक लगती थी। उसके प्रति प्रेम के कारण अर्जुन के नेत्र चमक उठे। वह चमकते हुए नैनों से उसको निहारने लगे। अर्जुन ने निश्चय किया कि किसी ना किसी प्रकार से वह सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे और इस बलवती इच्छा के कारण उनका मन उद्विग्न हो उठा। सुलोचना माता जी ने हैंड रेस किया, इच्छा जाहिर की है पढ़ने की। हरि बोल। माता जी पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित ने पितामह अर्जुन स्वयं भी अद्भुत सौंदर्य के स्वामी थे तथा उनकी शारीरिक आकृति सुभद्रा को भी आकर्षक प्रतीत होती थी। सुभद्रा ने भी मन निश्चय कर लिया था कि वह केवल अर्जुन को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। एक निश्चल कन्या के रूप में अर्जुन को देखते हुए वह अत्यंत सुखपूर्वक मुस्कुरा रही थी। इस प्रकार अर्जुन भी उनके प्रति अधिक आकर्षित हो गए। इस प्रकार सुभद्रा ने स्वयं को अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया था तथा अर्जुन ने भी किसी भी प्रकार उनसे विवाह करने का निश्चय किया। तदंतर अर्जुन दिन रात 24 घंटे इसी विचार में मग्न रहते थे कि वे किस प्रकार सुभद्रा को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सुभद्रा को प्राप्त करने का रोग लग गया था। उन्हें क्षण मात्र की भी मानसिक शांति नहीं थी। एक बार मंदिर में देवताओं के दर्शनार्थ सुभद्रा रथ पर बैठकर महल से बाहर आई। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और सुभद्रा देवी वासुदेव तथा देवकी जी की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के रथ पर सवार होने के उपरांत अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकने के लिए जो सैनिक भेजे गए थे उनको अर्जुन ने अपना धनुष देकर अपने बाणों से रोक दिया।
तथा वे सुभद्रा को ले गए। जब अर्जुन इस प्रकार सुभद्रा का हरण कर रहे थे, तब सुभद्रा के परिवार वाले तथा संबंधी विलाप करने लगे, किंतु फिर भी अर्जुन उसको उसी प्रकार से ले गए जैसे एक सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है। जब भगवान श्री बलराम को यह ज्ञात हुआ कि वह तथा कथित सन्यासी अर्जुन था, तथा उन्होंने ऐसी योजना केवल सुभद्रा हरण के निमित्त बनाई थी, तथा वह वास्तव में सुभद्रा को हर ले गया। जब बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन सागर की लहरें उद्गिन हो जाती हैं, उसी प्रकार बलराम जी अत्यंत विचलित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे, अतएव उन्होंने अन्य परिजनों के साथ बलराम जी के चरणों पर गिर कर तथा उनसे उनसे अर्जुन को क्षमा मांगने की याचना करके उन्होंने बलराम जी को शांत करने का प्रयास किया। तत्पश्चात बलराम जी को प्रतीति हो गई कि सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम है, और उन्हें यह जानकर हर्ष हुआ कि वह अर्जुन को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। विवाद समाप्त हो गया तथा नवविवाहित दंपति को प्रसन्न करने के लिए श्री बलराम ने उन्हें दहेज भेजने का प्रबंध किया। इस दहेज में धन संपत्ति, हाथियों, घोड़ों, रथों, दासों तथा दासियों को बहुमूल्य था। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में और अधिक श्रवण करने को उत्सुक थे, अतएव अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की कथा समाप्त करने के उपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने निम्न प्रकार से अन्य कथा कहानी प्रारंभ की। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला नगरी में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहता था। सुतदेव नामक का ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का एक महान भक्त था। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसका मन पूर्ण रूपेण शांत था तथा वह समस्त भौतिक आकर्षणों में निर्लिप्त था। वह अत्यंत विद्वान था तथा पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के अतिरिक्त उसकी और कोई इच्छा नहीं थी, तथा यद्यपि वह गृहस्थ था, तथापि वह आजीविका अर्जित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं करता था। बिना अधिक प्रयास किए उसे जो कुछ प्राप्त हो जाता था वह उसी में संतुष्ट रहता था तथा किसी न किसी प्रकार वह इसी रीति से जीवन यापन कर रहा था। प्रतिदिन वह आवश्यक मात्र में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं जुटाता तथा कभी भी आवश्यकता से अधिक लेने का प्रयास नहीं करता था। उसकी यह यह उसका सद्भाग्य था अपनी आवश्यकता से, यहाँ से पढ़ना, अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की ब्राह्मण की कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार वह धर्म ग्रंथों को निर्देशित ब्राह्मण जीवन की विधि विधानों का शांति पूर्वक पालन कर रहा था। सौभाग्यवश मिथिला के राजा भी उस ब्राह्मण के ही समान एक अच्छे भक्त थे। इस प्रसिद्ध राजा का नाम बहुलक्ष था। एक अच्छे राजा के रूप में उनकी कृति फैली हुई थी तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने राज्य का विस्तार करने की उनसे तनिक भी आकांक्षा नहीं थी। इस प्रकार वह ब्राह्मण तथा राजा बहुलाश्व दोनों ही मिथिला में भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों भक्तों राजा बहुलाक्ष तथा ब्राह्मण शुद्धदेव के प्रति अति दयालु थे। अतएव उन्होंने एक दिन अपने सारथी दारुक को अपना रथ मिथिला ले चलने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के साथ महर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यासदेव, परशुराम, असित, अरुणी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन तथा अन्य ऋषि मुनिगण भी थे। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषिगण अनेक ग्रामों तथा नगरों से होते हुए जा रहे थे। प्रत्येक स्थल पर नागरिक अत्यंत आदर पूर्वक उनका स्वागत करते थे तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं उनको अर्पित करके उनकी उपासना करते थे।
जब नागरिक भगवान के दर्शनार्थ आते थे तब तथा वे सब एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि अपने उपग्रहों सहित सूर्य वहां उपस्थित है। उस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषिगण अंतर्गत धन्व, कुरु, जंगल, कंक, मत्स्य, पंचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल तथा अर्ण नामक राज्यों से होकर गए। इस प्रकार इन स्थानों के समस्त नागरिकों, स्त्रियों तथा पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए। इस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम व स्नेह से पूर्ण खुले हृदय से उन्होंने स्वर्गिक सुख का भोग किया। जब उन्होंने भगवान श्रीमुख के दर्शन किए तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपने अपने नैनों से अमृत पान कर रहे हैं। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए तब उनके जीवन की समस्त अज्ञान पूर्ण धारणाएं नष्ट हो गई। जब भगवान विभिन्न देशों से होकर जाते तथा लोगों उनसे भेंट करने आते थे, तब श्री भगवान दृष्टिपात करने मात्र से समस्त सौभाग्यों की वर्षा कर देते थे तथा उन्हें सर्व प्रकार के अज्ञानों से मुक्त कर देते थे। किसी किसी स्थान पर देवगण भी मानव के साथ सम्मिलित हो जाते तथा उनके द्वारा किया गया भगवान का यश गान समस्त दिशाओं में सर्व अमंगलों से रहित कर देता था। इस प्रकार सोने भगवान श्री कृष्ण विदेह राज्य में पहुंचे। जब भगवान का आगमन का समाचार नागरिकों को प्राप्त हुआ तब उन्हें असीम सुख का अनुभव हुआ। भगवान को अर्पित करने के लिए अपने हाथों से उपहार लेकर नागरिक उनका स्वागत करने आए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही उनके हृदय दिव्य आनंद से तत्काल इस प्रकार खिल गए जैसे कि उदित होते हुए सूर्य के दर्शन करके पद पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं। पहले महर्षियों के नामों का उन्होंने केवल श्रवण किया था। अब भगवान श्री कृष्ण की दया से उन्हें महर्षियों तथा स्वयं भगवान दोनों के दर्शनों के अवसर प्राप्त हुआ। राजा बहुलाक्ष तथा ब्राह्मण सुतदेव दोनों ही को भली भांति ज्ञात था कि भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए ही वहां आए हैं। अतएव वे दोनों तत्काल ही भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े तथा उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा तथा ब्राह्मण दोनों ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त ऋषियों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूपों में विस्तार किया तथा उनमें से प्रत्येक के गृह गए। फिर भी राजा अथवा ब्राह्मण कोई भी यह न समझ सका कि भगवान दूसरे के घर भी गए थे। प्रत्येक ने यही सोचा कि भगवान केवल उसी के घर में उपस्थित है, किंतु भगवान तथा उनके संगी दोनों की ही घरों में उपस्थित थे। यह श्री भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य था। धर्म ग्रंथों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया गया है। इसी के समान जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया था और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान बलशाली था। इसी भांति जब वृंदावन में ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की गौवे बछड़े तथा ग्वालों को चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने अनेक नवीन गायों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया था। विदेह राजा बहुलाक्ष हरे कृष्णा। विनीता माता जी, हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सुलोचना माता जी, इतना अच्छा सा पढ़ने के लिए। विनीता माता जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। जी जी, हरे कृष्णा। विदेही राज बहुलाश्व अत्यंत बुद्धिमान तथा आदर्श सज्जन था। श्री भगवान सहित इतने महापुरुषों को अपने घर में साक्षात उपस्थित देखकर मैं चकित हो गया। उसे भली भांति ज्ञान था
कि बद्ध आत्माएं तथा विशेष रूप से संसारिक कर्मों में संलग्न व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं हो सकते, जबकि श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त ही संसारिक दूषणों से परे होते हैं। अतएव जब उसने पाया कि श्री भगवान तथा सब महान ऋषि मुनि उसके घर पर पधारे हैं, तब वह आश्चर्यचकित हो गया तथा वह उनकी अहेतुकी कृपा के लिए भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देने लगा। राजा स्वयं को अत्यंत अनुग्रहित अनुभव कर रहा था तथा वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथियों का सर्वोत्तम स्वागत करना चाहता था। उसने उत्तम आसन तथा गद्दियां मंगवाई तथा समस्त ऋषियों सहित भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक बैठ माताजी स्क्रीन गए। उस समय राजा बहुलाश्व का मन अत्यंत चंचल हो रहा था, किंतु इसका कारण कोई समस्या नहीं थी, अपितु भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का दिव्य आनंद था। उसका हृदय भगवान तथा उसके संगियों के प्रति प्रेम व स्नेह से भर आया तथा उसके नयनों से में आनंद अश्रु आ गए। उसने अपने दिव्य अतिथियों के पाद प्रक्षालन का प्रबंध किया और उसके चरणों का प्रक्षालन करने के उपरांत उसने तथा अपने परिवार के सदस्यों ने उसे चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। तदुपरांत उसने अपने अतिथियों को उत्तम पुष्पमालाएं, चंदन का लेप, धूप, नवीन परिधान, आभूषण, दीपक, गायें और बैल अर्पित किए। अपने राशि पद के योग्य विधि से उसने इस प्रकार प्रत्येक अतिथि की आराधना की। जब सब भोजन करके तृप्त हो गए और सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब उल्लाश्व भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया और उसने भगवान के श्री चरणों को अपनी गोद में रख लिया और हाथों से उनको सहलाते हुए मधुर स्वर में भगवान के यश का गान करने लगा। प्रिय भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा है तथा हृदय में सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षी के रूप में आप प्रत्येक जीव के कर्मों का ज्ञान है। जैसा कि हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, जिसके आपकी शाश्वत सेवा के मार्ग से भ्रष्ट ना होते हुए हम सुरक्षित स्थिति में रह सकें। आपके चरण कमलों के प्रति हमारे निरंतर चिंतन के फलस्वरूप मुझ पर अपनी अहेतुक की कृपा करने के लिए आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। प्रिय भगवान, हमने सुना है कि आप विभिन्न कथनों के द्वारा आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपकी शुद्ध भक्त आपको भगवान श्री बलराम अथवा अपनी सनातन सेविका श्री देवी से भी अधिक प्रिय है। आपके भक्त आपको अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय है और मुझे विश्वास है कि अपने दिव्य कथन को सिद्ध करने के लिए आप ही अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे घर पधारे हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि कृष्ण भावनामृत में संलग्न अपने भक्तों के प्रति आपकी अहेतुक की कृपा का ज्ञान होने पर भी किस प्रकार लोग नास्तिक तथा आसुरी प्रवृत्ति में रह सकते हैं। वे आपके चरणारविंदों को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। प्रिय भगवान, हमें ज्ञात है कि आप इतने कृपालु तथा उदार हैं कि कोई माताजी स्क्रीन उदार है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने के लिए सर्वस्व त्याग देता है, तब आप इस सेवा के बदले में स्वयं अपने आप को दे देते हैं। भौतिक अस्तित्व के पाप कर्मों में सड़ रही बद्ध आत्माओं को सुधारने की अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं तथा आपका यह आविर्भाव पहले ही समस्त जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रिय भगवान, आप असीम दया, प्रेम, स्नेह के सागर है। आपका दिव्य रूप सच्चिदानंद युक्त है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में आपका सबका हृदय मोह लेते हैं। आपका ज्ञान असीम है तथा लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, आपने अवतार नर नारायण को भेजा है, जो कि मेरा विनीत प्रणाम, जो कि बद्री नारायण में घोर तपस्या में संलग्न है। अत्यंत कृपा पूर्वक मैं अपने चरण कमलों में मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, मैं आप तथा आपके संगी ऋषियों एवं ब्राह्मणों से अपने घर पर ठहरने की विनती करता हूँ, जिससे कि कम से कम कुछ दिनों के लिए राजा निमि का यह परिवार आपके चरण कमलों की रज से पावन हो सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सके। इस प्रकार मिथिला नगरी तथा उसके समस्त नागरिकों को पावन करने के लिए ऋषियों सहित भगवान ने कुछ दिनों तक निवास किया। इसी मध्य वह ब्राह्मण भी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ऋषियों का अपने घर पर स्वागत करके दिव्य आनंद में निमग्न हो गया। अपने अतिथियों का उत्तम आसन देखकर अपने वस्त्र उछल उछाल कर वह ब्राह्मण नृत्य करने लगा। निर्धन होने के कारण श्रुतदेव अपने विशिष्ट अतिथियों श्री कृष्ण तथा ऋषियों को केवल गद्दे, पीढ़े और चटाई आदि ही आसन में रूप में दे सका, किंतु उसने अपनी सामर्थ्य भर उसका स्वागत किया। उसने भगवान तथा ऋषियों की अति प्रशंसा की और तथा उसकी पत्नी ने अतिथि का पद प्रक्षालन किया।
इसके पश्चात उसने चरणामृत लेकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़का। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, किंतु वह सर्वाधिक भाग्यवान था। जब श्रुतदेव भगवान श्री कृष्ण एवं उनके संगी ऋषियों का स्वागत कर रहा था, तब दिव्य आनंद में उसे आत्मविस्मरण हो गया। भगवान तथा उनके साथियों का स्वागत करने के उपरांत ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार फूल, धूप, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुश तथा कमल पुष्प ले आया। ये सब पदार्थ महंगे नहीं थे और इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता था, किंतु वह भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण एवं उनके साथियों ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया, क्योंकि वह भोजन अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद इस प्रकार भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब ब्राह्मण श्रुतदेव इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं ग्रस्त जीवन के गहरे अंधकूप में पतित हो गया हूँ और एक अत्यंत अभागा व्यक्ति हूँ। फिर ये किस प्रकार संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षद महर्षिगण मेरे घर पधारे? जिनकी उपस्थिति मात्र किसी स्थान को इतना पावन कर देती है जितना कि तीर्थ स्थान। जब ब्राह्मण इस प्रकार विचार कर रहा था तो अतिथियों ने अपना भोजन समाप्त किया और वे अत्यंत सुखपूर्वक बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण शुतदेव तथा उसकी पत्नी और संतान एवं अन्य संबंधी सम्मानित अतिथियों की सेवा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय भगवान, कोई बात नहीं माता जी, इट्स ओके। प्रिय भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। आप व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक सृष्टि से अतीत हैं। इस भौतिक जगत तथा बद्ध आत्माओं की गतिविधियों का आपके पद से कोई संबंध नहीं है। हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मुझे दर्शन दिए हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा के रूप में आप समस्त जीवों के साथ हैं। ब्राह्मण का यह कथन अत्यधिक शिक्षाप्रद है। यह एक तथ्य है कि आपने परमात्मा के रूप में श्री भगवान से विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में इस भौतिक जगत की सृष्टि की। भगवान इस शरीर में बद्ध आत्मा के साथ साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण रूप में स्थित हैं। अतः प्रारंभ से ही भगवान प्रत्येक जीव के साथ हैं, किंतु जीवन की अपनी भ्रामक धारणा के कारण जीव यह तथ्य समझ नहीं पाता है। किंतु जब उसकी यह भ्रामक धारणा कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है, तब वह तत्काल ही यह समझ सकता है कि बद्ध आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण किस प्रकार उनकी सहायता कर रहे हैं। श्रुतदेव ने आगे कहा, प्रिय भगवान, आपने इस भौतिक जगत में इस प्रकार प्रवेश किया है जैसे कि सुप्तावस्थाओं में बद्ध जीव असत्य और अस्थायी जगत का निर्माण कर लेता है। वह अनेक भ्रामक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। कभी कभी वह राजा बन जाता है, कभी उसका वध होता है तथा कभी अज्ञात नगर की यात्रा करते हैं। ये सब अस्थायी व्यापार होते हैं। उसी भांति है भगवान, आप भी एक अस्थायी सृष्टि का निर्माण करने के हेतु सुप्तावस्था में इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऐसा नहीं करते हैं, अपितु भोक्ता के रूप में जो आपकी नकल करना चाहते हैं उन बद्धात्माओं के लिए आप सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे इच्छाएं अस्थायी और भ्रामक है, तथापि आप उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आप इस अस्थायी सृष्टि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बद्धजीव आपके विशुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भक्ति अपनी लेता है। तब वह शना शना भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। वह आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करना भी प्रारंभ करता है, आपकी दिव्य गतिविधियों का यशगान करता है, मंदिर में आपके शाश्वत रूप की उपासना करता है, आपकी स्तुति करता है तथा आपकी दिव्य स्थिति को समझने के लिए चर्चा करता है। तब वह धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय समस्त भौतिक धूल से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार शना शना आप उस भक्त के हृदय में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यद्यपि आप सदैव ही बद्ध जीवों के साथ रहते हैं, किंतु आप तभी उनके समक्ष प्रकट होते हैं जब वे भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। वैदिक निर्देशों अथवा परंपरागत आचरण के द्वारा जो लोग सकाम कर्म द्वारा भ्रमित हो गए हैं और जो भक्ति नहीं अपनाते हैं, वे देहात्म बुद्धि के बाहरी सुखों पर मुग्ध हो जाते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते हैं, अपितु आप उनसे दूर दूर रहते हैं। किंतु आपकी भक्ति में संलग्न रहकर, आपके पावन नाम का निरंतर जप करके जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह अत्यंत सरलता पूर्वक यह समझ लेता है कि आप उसके सनातन तथा सतत संगी हैं। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। प्लीज थोड़ा जल्दी ही करना, समय निकल जाता है ऐसे।
भगवान यह कहा जाता है कि आपके हृदय में आसीन होकर आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वह अत्यंत शीघ्रता से अपने धाम लौट सकता है। आपके द्वारा किया गया यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भक्त के हृदय में आपके अस्तित्व को प्रकट करता है। केवल वह भक्त की अपने हृदय के अंदर अपने अस्तित्व को तत्काल समझ सकता है, जबकि ऐसा व्यक्ति जो जीवन की केवल देहात्म बुद्धि रखता है तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है और सदैव ही योग माया के आवरण से आवृत रहता है, नहीं समझ पाता कि आप उसके अति निकट हैं, उसके हृदय में आसीन है। जो आपका भक्त नहीं है वह केवल आपको अंतिम काल यानी कि मृत्यु में समझ सकता है। दोनों ही में वैसा भेद है जैसे कि बिल्ली द्वारा अपने बच्चों को मुख में लेकर रखकर लेके जाने तथा एक चूहे को अपने मुख में लेकर जाना चाहता है। चूहे को बिल्ली के मुख में अपनी मृत्यु का अनुभव होता है, जबकि उसके बच्चे उसके मुख में मातृ स्नेह का अनुभव करते हैं। उसी भांति आप सबके लिए उपस्थित है, किंतु जो भक्त नहीं है वे आपका अनुभव अंतिम क्रूर मृत्यु के रूप में करते हैं, जबकि एक भक्त के लिए आप परम शिक्षक तथा दार्शनिक हैं। अतएव नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को मृत्यु के रूप में समझता है, किंतु भक्त सदैव ही अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को समझता है। वह आपका आदेश ग्रहण करता है और भौतिक जगत के दूषणों से अप्रभावित रहकर उदार रूप में जीवन व्यतीत करता है। भौतिक प्रकृति की गतिविधियों के आप परम नियंता तथा प्रबंधक हैं। मानवों का नास्तिक वर्ग केवल भौतिक प्रकृति की गतिविधियों को ही देखता है, वह आदि परिप्रेक्ष्य के रूप में आपको ढूंढ नहीं पाता है, किंतु एक भक्त भौतिक प्रकृति की प्रत्येक चेष्टा में आपके हाथ तत्काल देख सकता है। योग माया का आवरण आपके भक्त के नेत्रों को नहीं ढक सकता, किंतु वह अभक्तों के नेत्रों को ढक सकता है। अभक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन में असमर्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि बादलों के आवरण द्वारा अवरुद्ध हो जाती है सूरज को नहीं देख सकता। यद्यपि मेघों के ऊपर उड़ने वाला व्यक्ति सूर्य के चमत्कार प्रकाश को यथारूप देख सकता है। प्रिय भगवान, मैं आपको सदर प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, कांतिमय भगवान, मैं आपका सनातन सेवक हूँ। अतएव आप कृपा पूर्वक मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब तक यह दृष्टिगोचर नहीं होता है तब तक वह पंचा आत्मा को त्रिदाह के रूप में भौतिक ताप के दुखों का अनुभव होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित के विकास के द्वारा आप जैसे ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं वैसे ही भौतिक अस्तित्व के समस्त दुख साथ साथ विनिष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों की ओर स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण झुकाव होता है। जब वे शुद्ध देव की विशुद्ध भक्ति का स्तुति का श्रवण किया तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल ही शुद्ध देव का हाथ पकड़कर उसे इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय शुद्ध देव, तुमसे भेंट करने के लिए स्वयं यहाँ आकर उन महर्षियों तथा संतों ने तुम पर अत्यंत कृपा की है। तुम्हें इस अवसर को अपना एक महान सौभाग्य समझना चाहिए। वे इतने दयालु हैं कि ये मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं अपने चरणों की धूल के स्पर्श से तत्काल ही शुद्ध और उदात बना देते हैं। लोगों को देव मंदिर में जाने की आदत होती है, वे पवित्र तीर्थ स्थानों में यात्रा भी करते हैं और इन गतिविधियों से दीर्घ काल तक संबंध रहने पर स्पर्श तथा उपासना के द्वारा वे धीरे धीरे पावन होते हैं। किंतु महर्षियों तथा संतों का प्रभाव इतना महान है कि उनके दर्शन से व्यक्ति तत्काल ही पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। इससे भी बढ़कर यह तथ्य है कि तीर्थ स्थानों अथवा विभिन्न देवताओं की उपासना का पवित्रीकरण की शक्ति भी अंततः संतों की कृपा से प्राप्त होती है। कोई भी तीर्थस्थल संत जनों की उपस्थिति के कारण ही पवित्र स्थान माना जाता है। प्रिय श्रुतदेव, जब किसी व्यक्ति को ब्राह्मण का जन्म प्राप्त होता है तब वह तत्काल ही मानवों में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यदि ऐसा ब्राह्मण आत्मसंतुष्ट होते हुए भी तपश्चर्या करता है, वेदों का अध्ययन करता है, ब्राह्मणों की कर्तव्य अनुसार मेरी भक्ति सेवा में संलग्न रहता है, दूसरे शब्दों में कहीं यदि वह एक ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है, तब उसकी महानता कितनी अद्भुत होती है। चतुर्भुज नारायण का अपना रूप भी मुझे इतना अधिक प्रिय नहीं है जितना कि ब्राह्मण वैष्णव का। ब्राह्मण का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने वैदिक ज्ञान में समुचित दक्षता प्राप्त की है। ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान का अधिकार चिन्ह है तथा मैं समस्त देवताओं में पूर्ण प्रकाश हूँ। मानवों का अल्प बुद्धि वर्ग मुझे एक सर्वोच्च ज्ञान के रूप में नहीं समझ पाता है, वह ब्राह्मण वैष्णवों के प्रभाव को नहीं समझ पाता है। अल्प बुद्धि मानव भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार मेरी और मेरे शुद्ध भक्तों की आलोचना करने का साहस करते हैं। एक ब्राह्मण वैष्णव तथा अथवा ब्राह्मण तत्व के स्तर को प्राप्त कर एक भक्त अपने हृदय में मेरा साक्षात्कार कर सकता है। अतः वह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकालता है कि समस्त सृष्टि तथा विभिन्न लक्षण भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव हैं। इस प्रकार समस्त भौतिक प्रकृति तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति की उसे एक स्पष्ट धारणा होती है तथा इस प्रकार एक भक्त प्रत्येक क्रिया में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का दर्शन नहीं करता है।
प्रिय श्रुतदेव, तुम इन सब महर्षियों, ब्राह्मणों और संतजनों को मेरे प्रमाणिक प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकार कर सकते हो। श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हो तुम मेरी और अधिक सपरिश्रम उपासना करोगे। मैं अपनी प्रत्यक्ष उपासना से अपने भक्तों की उपासना को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि कोई मेरे भक्तों की उपासना किए बिना प्रत्यक्ष रूप से मेरी उपासना का प्रयास करता है, तब मैं ऐसी उपासना को स्वीकार नहीं करता हूँ। यदि ऐसी उपासना अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक की गई हो, तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रुतदेव तथा मिथिला के राजा दोनों ने भगवान के निर्देशन में श्री कृष्ण और उनके पार्षदों की उपासना की। उन्होंने अत्यधिक आध्यात्मिक महत्ता के समान स्तर पर महर्षियों और संत ब्राह्मणों की उपासना की। ब्राह्मण तथा राजा दोनों ने अंततः भगवत धाम गमन करने का परम लक्ष्य प्राप्त किया। भक्त को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तथा श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति अत्यंत स्नेहमय हैं। भगवान श्री कृष्ण मिथिला में ब्राह्मण श्रुतदेव के घर एवं राजा बहुलश्व के महल दोनों ही स्थान पर रहे। बहुलाश्व के महल दोनों ही स्थानों पर रहे। अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा उन पर अनुग्रह करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। इस घटना से हमें जो उपदेश प्राप्त होता है वह यह है कि भगवान ने राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को एक समान माना, क्योंकि वह दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। श्री भगवान के द्वारा पहचाने जाने के लिए यही वास्तविक योग्यता है। एक क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने पर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतः हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के ना होते हुए लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं। किंतु जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, कलो शूद्र संभवः, इस कली युग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का संपादन ना होना है। इन संस्कारों का प्रारंभ माता के गर्भदान से होता है तथा ये संस्कार व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यदि गर्भदान संस्कार के द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, तो उस तत्काल ही उसे शूद्रों में वर्गीकृत किया जाता है। केवल शूद्र ही ऐसे हैं जिनका शुद्धिकरण नहीं करते हैं। कृष्ण भावनामृत की शुद्धिकरण की प्रक्रिया से रहित इंद्रिय जीवन शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया मात्र है। किंतु कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च पूर्णता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक वैष्णव के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मणोचित योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे कि वे चारों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये चार पाप कर्म है: अवैध स्त्री पुरुष संपर्क, नशीले पदार्थ का सेवन, जुआ तथा मांस भक्षण। इस प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मण तत्व के स्तर पर नहीं रह सकता और योग्य ब्राह्मण बने बिना व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव और बहुलाश्व के समीप जाना नामक 86वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे।